खबर रीवा शहर से है, जहां शहर के मध्य किडजी स्कूल के सामने एक्सीलेंस स्कूल और न्यायालय के बीच बियर बार खोलने के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया है। इस संबंध में नगर निगम के मेयर इन काउंसिल के सदस्य धनेंद्र सिंह बघेल ने कलेक्टर को पत्र सौंपा है, जिसमें नियमों के अनुसार कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि शहर के वार्ड 18 में स्थित एक्सीलेंस स्कूल और न्यायालय परिसर के पास किडजी स्कूल के सामने बियर बार खोले जाने की तैयारी की गई है, जिससे बाद में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी। आपको बता दें कि ताला हाउस के आसपास आए दिन रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं, जहां पर पहले से ही लोगों की भीड़ जमा हो रही है। इसके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं किया जा रहा है। वहीं अग्निशमन से जुड़े इंतजाम न के बराबर है। एमआईसी सदस्य ने यह भी कहा कि इस भवन का निर्माण निर्धारित एफआर के अनुसार नहीं है। इसके अवैध निर्माण वाले हिस्से को गिराए जाने के लिए नगर निगम की ओर से नोटिस जारी की गई है। उक्त भवन जहां अवैध निर्माण की श्रेणी में है, उस पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। वहीं पर बियर बार की अनुमति देना उचित नहीं है। मांग उठाई गई है कि इस स्थान पर बियर बार खोले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। एमआईसी सदस्य धनेंद्र सिंह बघेल ने कलेक्टर को एक और ज्ञापन पत्र सौंपा है, जिसमें झिड़िया में स्थित कंपोजिट शराब दुकान को हटाए जाने की मांग उठाई गई है। को हटाने को लेकर कलेक्टर को पत्र लिखा गया है, क्या पूरा मामला है, कहाँ कहाँ की दुकानें हैं ये? मैंने रीवा कलेक्टर को 2 पत्र लिखा है। एक पत्र झिड़िया स्थित कंपोजिट दुकान जो हमारे वार्ड नंबर 6 के अंतर्गत आती है। दूसरा वार्ड नंबर 18 में जो न्यायालय से लगी हुई बी स्क्वायर है, वहाँ पे बियर बार का लाइसेंस शहर में चर्चा है कि बहुत जल्द ही बियर बार खुलने वाला है। तो मेरा कलेक्टर महोदय से ये निवेदन है कि न्यायालय सामने स्कूल और उसी चंद कदम की दूरी पे मार्तन एक्सीलेंस स्कूल है और वार्ड नंबर 18 ग्रीन जोन में है। इन सब चीज़ों को लगते हुए वहाँ पे बियर बार का लाइसेंस देना उचित नहीं होगा। न्यायालय है, बच्चे स्कूल जाते हैं, सामने स्कूल है और वार्ड नंबर 18 एक रहवासी इलाका है। वहाँ वार्ड नंबर 18 के लोग आए दिन जाम से परेशान हैं। आए दिन वहाँ पे रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। ना तो हमारा नगर निगम ना तो जिला प्रशासन ध्यान दे रहा है कि वहाँ पे रेस्टोरेंट में फायर सिस्टम है कि नहीं है। ग्रीन बेल्ट में है, इसके बाद भी आए दिन नए नए रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। तो एक तो हमारा ये है। दूसरा वार्ड नंबर 6 झिड़िया स्थित कंपोजिट शराब की दुकान है, वो हमारे वार्ड से लगा हुआ है, हमारे रिहायशी एरिया से लगा हुआ है। वहाँ पे चंद कदम की दूरी पर शंकर जी का मंदिर, झिड़िया कुंड है, टीआरएस कॉलेज है, समस्त शैक्षणिक संस्थान, चाहे मॉडल साइंस हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे सेंट्रल अकेडमी हो, चाहे आपका किड्स वर्ल्ड हो, रोज पेटल स्कूल हो, अनुसूचित जनजाति छात्रावास है, हॉस्टल है। वहाँ पे सारी शैक्षणिक संस्थान उसी कंपाउंड से 150-200 मीटर की दूरी पर है। शासन की गाइडलाइन है एक तरफ आते हैं कि किसी शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक स्थल में वाइन शॉप की दुकान नहीं होनी चाहिए, पर हमारे यहाँ का जिला प्रशासन को दिख नहीं रहा है। मैंने कई पिछली मरतबा भी कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा था, इस बार पुनः मैंने पत्र लिखा है कि वहाँ के कंपोजिट दुकान झिड़िया से हटाई जाए, अन्य जगह शिफ्ट की जाए और नहीं तो उसे बंद कर दिया जाए। मेरा यही माननीय कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा है। अगर नहीं होगा तो हम अपने वार्ड वासियों के माध्यम से पुनः एक बार धरना आंदोलन प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि शराब जो वाइन शॉप की दुकान खुली है झिड़िया में, उससे बहुत ही न्यूसेंस हो रहा है, हमारे मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है। कई बार छींटाकंसी की भी शिकायत होती है, मारपीट के भी वीडियो वायरल हो चुके हैं। होगा, मोहल्ले से लगा हुआ है, बहन बेटियों को निकलना मुश्किल है। किसी को ये बहन बेटियां निकल रही तो उसके साथ छींचा कमेंट्स कसे जाते हैं। हमारे मोहल्ले के लोग आए दिन परेशान हो रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर मैंने कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा है कि मोहल्ले से उसे हटाया जाए या कि उसे पूर्णतः बंद कर दिया जाए। कार्रवाई नहीं होती है तो फिर कार्रवाई नहीं होगी, वो मुझे ऐसा उम्मीद है कि इस बार हमारा झिड़िया की जो वाइन शॉप की दुकान है वो इस बार हटेगी। नहीं हटेगी तो हम लोग कुछ दिन बाद अपने वार्डवासी को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय से पुनः आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे। क्योंकि इस बार का जो नियम है, माननीय कलेक्टर महोदय को नियम है कि अगर किसी दुकान की दावापत्ती आती तो इसे चेंज कराने के कलेक्टर के पास अधिकार है। ये जो बता रहे हैं कि ताला हाउस रोड में जो खुलने वाली है, वहाँ तो ऑलरेडी जगह नहीं है, ट्रैफिक की रोज समस्या होती है, और ऐसी स्थिति में फिर आगे क्या होगा? जो बिल्डिंग पे बियर बार का लाइसेंस दिया जा रहा है उसमें बियर बार के अधिकारी मतलब आबकारी विभाग के अधिकारी की बहुत बड़ी षड्यंत्र के पूर्वक उसको दिया जा रहा है।
वहाँ पे शाम को निकलना मुश्किल है, वहाँ के लोग परेशान हैं यातायात व्यवस्था को लेकर। ना तो किसी रेस्टोरेंट पे पार्किंग है और ना जहाँ पे खुल रहा है उनकी भी पर्याप्त मात्रा में पार्किंग नहीं है। और हमारे नगर निगम से 2-2 3-3 बार 20 स्क्वायर वालों को नोटिस दिया जा चुका है। संभवतः 30 जनवरी को बिल्डिंग गिराने की लेकर नोटिस दी गई है कि जो उसका एफआईआर के तहत जो नहीं बना है उस एरिया को हमें गिराना है। तो 30 जनवरी की डेट भी लगी हुई है। तो मुझे तो नहीं लगता कि कलेक्टर महोदय को बियर बार का लाइसेंस या आबकारी विभाग को लाइसेंस ऐसे संवेदनशील एरिया में देना चाहिए।